हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद बिंदु। और आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। तो व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस बेटा? ग्लाइकोलाइसिस क्या है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स हो गया ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये जो पूरी साइकिल है इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो है इसका ब्रेक डाउन होगा और ये इसको बाद में ब्रेक डाउन करके इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है बेटा, इसका एक और नाम हमने यहाँ पे दिया है एम पाथवे। और जो उनके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पाथवे को डिस्कवर किया था, एमडन और मेयरहॉफ पाथवे जो है, इनके नाम पर इसका नाम दिया गया था एम पाथवे। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस इसमें परफॉर्म होती है। अबाउट 10 रिएक्शंस जो है यहाँ पर परफॉर्म होती है इसमें। इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू पायरुवेट और लैक्टेट टू प्रोड्यूस एटीपी। मतलब एटीपी हमारे यहाँ पर क्या हो गया, एनर्जी। एटीपी का मतलब क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो है यहाँ पर क्या होगा, चेंज होगा, यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज को इनटू पायरुवेट और लैक्टेट के अंदर। ठीक है। आगे यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज क्या है, जो प्रोसेस है पूरा, जो 10 रिएक्शंस जो होती है, मैंने कहा कि ग्लाइकोलाइसिस की जो पूरी प्रोसेस है वो 10 रिएक्शंस के अंदर कंप्लीट होती है। तो ये जो 10 रिएक्शंस है इसमें कुछ फेजेस में इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो कुछ बुक्स में जो है 2 फेज में ग्लाइकोलाइसिस को दिया गया है, कुछ बुक में जो है वो 3 फेजेस में दिया है। हम 3 फेज के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें जो 1 to 3 रिएक्शन जो होती है, 1 to 3 रिएक्शन है, उसको हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोलेंगे। इस फेज में क्या होगा, आप जो है इसमें क्या होगा, पहले जो है एनर्जी के आप इन्वेस्ट करोगे तभी आपको क्या होगा, बाद में एनर्जी मिलेगी। कोई भी प्रोसेस होता है उसमें आप पहले कोई वर्क करोगे, कुछ इन्वेस्ट करोगे, तभी आप उसको बाद में क्या होगा, आपको उसके बदले में पे ऑफ, मतलब कि वापस आपको एनर्जी मिलेगी। 4th and 5th स्टेप जो है यहाँ पर, इसको स्प्लिटिंग फेज कहा गया। स्प्लिटिंग फेज क्या है, यहाँ पर क्या होगा कि स्प्लिटिंग होगी, दो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो कार्बन की जो 6 कंपाउंड्स हैं वो स्प्लिट होके 3 कार्बन कंपाउंड्स में रह जाएंगे यहाँ पे। और जो 3rd फेज है हमारा 6 to 10th वाली रिएक्शन जो है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगी ये पूरी होगी एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज। इसको हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। तो अगर 3 फेजेस में हम देखें तो 3 फेजेस इसके ये हो गए, और 2 फेज देखें तो यहाँ पे 1 to 5th रिएक्शन जो है इसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। मतलब यहाँ पर प्रिपरेशन होता है जो भी है एनर्जी का, या फिर हम इसको बोलेंगे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, कि जिसमें हम एनर्जी को पहले इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, 6 to 10th वाली रिएक्शन है, ये हमारी होती है पे ऑफ फेज, कि हमने जो एनर्जी इन्वेस्ट की थी बिगिनिंग के 5 स्टेप्स के अंदर, वो हमें अब एनर्जी जो है वापस जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हमें मिलेगी। ठीक है। ग्लूकोज जो है बेटा, देखो मैंने कहा कि ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन होता है इनटू पायरुवेट और लैक्टेट, इन 2 फॉर्म्स में इसका ब्रेक डाउन होता है। अगर जब पायरुवेट में अगर पायरुवेट फॉर्म कर रहा है तो ये किस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो ग्लूकोज जो है वो चेंज होगा इनटू पायरुवेट। इसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि सबको पता है आपको कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब लैक्टेट फॉर्म होता है अगर, तो लैक्टेट जो है इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो होगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये पूरा ग्लूकोज का जो है यहाँ पर हमारा एक, इन शॉर्ट मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है ग्लाइकोलाइसिस का। अब मैं आगे अगर बात करूँ यहाँ पर, जैसे कि सेल है, सेल में जब सपोज ये एक सेल है, इस सेल में यहाँ पर जो है ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो एंटर करेगा। तो एंटर करने के लिए क्या होते हैं, कुछ चैनल्स यहाँ पर बने हुए होते हैं। इन चैनल्स के थ्रू जो है ग्लूकोज जो है वो अंदर एंटर करता है सेल के अंदर। अब सेल में अगर एंटर किया है तो ये इसी तरह से जो है ये वापस जो है इन चैनल्स के थ्रू जो है ग्लूकोज बाहर भी आ सकता है। तो ये ग्लूकोज जो है जो सेल में एंटर हो गया है, ये यहाँ से बाहर ना निकले, इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे इस ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट कर दिया जाता है। मीन्स कि इसके अंदर जो है फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जब फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज में ऐड हो जाएगा तो वो उसको जो है सेल के अंदर ही जो है ग्लूकोज को लॉक कर देगा। अब जो है ग्लूकोज जो है वो बाहर सेल से नहीं निकलेगा। और यही हमारा पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का, कि जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में जो है इसके जो 6th कार्बन जो होता है उस पर जो है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है। तो ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज।
इसके प्रेजेंस में होगा, एंजाइम हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या हुआ है कि फॉस्फोराइलेशन हुआ है, मतलब कि काइनेज अगर जहाँ आ रहा है बेटा, इसका मतलब है कि या तो फॉस्फेट ग्रुप वहाँ पे ऐड हो रहा है या फिर फॉस्फेट ग्रुप वहाँ से रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर जो है फॉस्फेट, यहाँ पे क्या हुआ, जो एटीपी था, ये एटीपी हमारा, मैंने कहा था कि जो फर्स्ट 5 रिएक्शंस है वहाँ पर एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होगा। तो एटीपी इज एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है इनटू एडेनाइन डाइफॉस्फेट, मतलब कि डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। एक एटीपी जो है यहाँ पर यूटिलाइज हो गया है एनर्जी के लिए, और विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और यही हमारा जो है फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का। अब हम आगे जो है कंटिन्यू जो है जो ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल है, इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं कैसे होता है। हाँ, नाउ स्टार्ट विद ग्लाइकोलाइसिस। अब बेटा ग्लाइकोलाइसिस देखो, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ग्लूकोज का जो है कन्वर्ट होना इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये मैंने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया था कि ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो एटीपी है वो चेंज होगा एडीपी में, क्योंकि हम यहाँ पर एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब एक ग्लूकोज का अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर हम देखें तो ग्लूकोज जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं और चेन स्ट्रक्चर में भी हम ड्रॉ करते हैं ग्लूकोज को। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसी का मैंने यहाँ पर ये बनाया है चेन वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर ग्लूकोज जो है इसमें होते हैं, हमें पता है कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, दैट मीन्स की जो 6 कार्बन है यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप जो है इसमें आके ऐड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर यही जो ग्लूकोज होता है, इसी को एट द लास्ट एंड प्रोडक्ट हमें जो मिलता है पायरुवेट, उसमें क्या होता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड के हमें 2 मॉलिक्यूल्स इसमें मिलते हैं पायरुवेट के, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप हमारा। तो यहाँ पर ये हुआ हमारा यहाँ इसका फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ये क्या है, इसी का आइसोमर है, मतलब कि ये सेम ही है, सिर्फ इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के हैं, दोनों ही 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं, सिर्फ इनका जो स्ट्रक्चर है इसमें चेंज होता है। फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन थी, इस रिएक्शन के अंदर क्या था कि ये रिएक्शन की जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हुआ है, इसके बाद में ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, मतलब कि ये वापस से ग्लूकोज फॉर्म नहीं करेगी। लेकिन जो सेकेंड वाली रिएक्शन है हमारी, जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कैसी है, रिवर्सिबल, ठीक है। और ये कैसी थी, इरिवर्सिबल रिएक्शन थी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन सकता है, या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6, मतलब कि ये इरिवर्सिबल चेंज होते रहते हैं। इसके बाद में इन थर्ड स्टेप क्या होगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोकाइनेज, अब फिर से क्या हुआ, यहाँ पे काइनेज ग्रुप आ गया है। तो काइनेज ग्रुप आ गया है, मतलब या तो एटीपी यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा, या एटीपी रिमूव होगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, अब एटीपी हमें चाहिए यहाँ से, तो एक एटीपी और यूटिलाइज हो जाएगा। तो एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एडीपी, और ये फॉर्म करेगा फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब एक एटीपी वहाँ से रिमूव हुआ, तो क्या हुआ यहाँ पर, अब जो हमारी 6 कार्बन कंपाउंड जो चेन थी हमारी, इसमें क्या हुआ कि 6th वाले पे जो है पहले से एक फॉस्फेट ग्रुप था, और अब क्या हुआ है, जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट कार्बन जो है वहाँ पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गया है। और बिस किस लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गए हैं, इसलिए ये क्या हो गया है यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इसको कहा गया है, ठीक है। यहाँ तक की रिएक्शन जो मैंने आपको कहा था कि 1 से 3 तक की जो रिएक्शंस थी वो हमारी कैसी थी, प्रिपरेटरी फेज था एक तरह से, जिसमें क्या हो रहा था, प्रिपरेशन हो रहा था। अब जो है आगे की रिएक्शन है, यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, मतलब कि जो 6 कार्बन कंपाउंड था वो स्प्लिट हो जाएगा इंटू 3 कार्बन कंपाउंड से, मतलब कि 3 कार्बन कंपाउंड के जो है 2 जो है यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, मतलब इन दोनों में क्या होगा, 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। और ये स्प्लिटिंग का जो काम है ये कौन सा एंजाइम करेगा, ये एंजाइम करेगा एल्डोलेज, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप हमारी क्या है कि यहाँ से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं कि जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो चेंज हो जाएगा डिहाइड्रोक्सी एसीटोन में, और या फिर डिहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये फिर से चेंज हो जाता है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे डिहाइड्रोक्सिनेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन दोनों प्रोसेस होते हैं। यूजुअली जो है ये चेंज हो जाता है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये हमारी फोर्थ रिएक्शन यहाँ पे थी कि इन दोनों का चेंज होना यहाँ पर इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर। फिफ्थ रिएक्शन हमारी क्या है कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो चेंज हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो यहाँ तक का 1 to 5th वाला फेज मैंने कहा था, ये फेज था यहाँ पे, कौन सा फेज था हमारा, प्रिपरेटरी फेज था। अब इसके आगे के जो रिएक्शंस है इसमें क्या होगा, वापस यह पे ऑफ फेज जो हम बोलेंगे, जिसमें हमें क्या होगा, हमने यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट की थी, अब हमें जो है एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होगी, मतलब एनर्जी हमें मिलेगी यहाँ पे। तो नेक्स्ट रिएक्शन आफ्टर दिस 5 स्टेप्स, मतलब कि जो प्रिपरेटरी फेज़ है, इसके बाद क्या होगा, जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जो GAP है, ये क्या होगा बाद में, ये कन्वर्ट होगा इनटू 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरेट के अंदर। ये कैसे कन्वर्ट होगा, विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन का। यहाँ क्या होगा कि जो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं उनको वहाँ से रिमूव किया जाएगा कार्बन पे से, और क्या होगा यहाँ पर जो है NAD जो है उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू NADH। और जो 2 है यहाँ पर, जो यहाँ पर क्या 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर ऐड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है NAD जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू NADH। ये जो NADH है ये फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वहाँ पर इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा टू कन्वर्ट इन ATP। इसको ATP में वहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब क्या हुआ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से यहाँ पर जो है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना, मतलब कि कार्बन के फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे दोनों पे जो है 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड हो गए हैं। अब क्या होगा, और यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने सबके आगे यहाँ 2 लिखा है, क्योंकि आफ्टर जो है 5th स्टेप के बाद में जो है जो हमारा पे ऑफ फेज़ है, इसमें जो है हर हमें क्या है, हर के जो है 2-2 मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे, इसलिए सबके आगे यहाँ पे क्या लगेगा, 2 लगेगा यहाँ पर। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है यहाँ पर 3, मतलब कि फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन दोनों पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, अब काइनेज यहाँ आ गया, तो यहाँ जो ADP था, इस ADP ने क्या किया, एनर्जी प्रोड्यूस की, तो यहाँ पर अब बन गया है ADP का क्या हो गया है, ATP। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स क्यों, क्योंकि अभी हमने कहा कि 2 मॉलिक्यूल्स मतलब कि 3 कार्बन कंपाउंड के 2 यहाँ पे ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो एनर्जी भी जो होगी वो क्या होगी, 2 जो है एनर्जी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लगेंगे, तो ADP कन्वर्ट हुआ इंटू ATP, तो हमें यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी मिली। इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, 1,3 बिस फॉस्फेट जो है यहाँ से एक जो है फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा जो फर्स्ट कार्बन पे हमारा प्रेजेंट था। नेक्स्ट स्टेप में जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट हमें मिलेगा, क्योंकि एक हमारा जो है फॉस्फेट ग्रुप वहाँ से रिमूव हो गया, क्योंकि उससे हमें क्या कर लिया है, एनर्जी गेन कर ली है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट में जो है ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। नेक्स्ट फॉस्फोग्लूटेज म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा कि जो हमारे जो कार्बन जो फॉस्फेट ग्रुप है, इसका क्या होगा, सिर्फ पोजीशन चेंज होगा। पहले जो थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा, अब सेकंड कार्बन के ऊपर आ जाएगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे, इसलिए इसको 2 फॉस्फोग्लिसरेट का है। इन प्रेजेंस ऑफ एरोलेज एंजाइम यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और क्या होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, हमें यहाँ पर मिलेगा। जो फॉस्फेट ग्रुप है वो यूज़ हो गया किसमें, ADP को ATP से हमें ATP में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब यहाँ पे हमें फिर से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP हमें मिले हैं एनर्जी के फॉर्म में। अब क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे क्या होगा, जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये क्या करेंगे, काइनेज एंजाइम की हेल्प पे, पायरुवेट काइनेज एंजाइम की हेल्प में क्या होंगे, पायरुवेट का फॉर्मेशन करेंगे, और लास्ट में हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जो है यहाँ पर मिल गए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है एंजाइम यूज़ हुआ है, दैट इज़ पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज की हेल्प से क्या होगा, काइनेज एंजाइम आ गया, मतलब फिर से क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पर ऐड हुआ, ADP से जो है हमें ATP यहाँ पर मिला है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, और लास्ट में हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट यहाँ पे मिल गया है। अब ये जो पायरुवेट है ये फर्दर जो है चेंज होगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, और वो एसिटाइल कोएंजाइम A जो है उसका फिर बाद में यूज़ होगा इन क्रैब्स साइकिल, और वहाँ पर जो है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उसका यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब जो नेट जो यहाँ पर रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की, या नेट जो गेन हमें कितना हुआ है ATP का, वो देख लेते हैं। हाँ, नेट रिएक्शन अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमें क्या क्या किया था, यूटिलाइज़ किया था, यहाँ पे ग्लूकोज था, ग्लूकोज के साथ में जो है मतलब प्रोडक्ट्स जो हमने लिए हैं यहाँ पर वो क्या थे, ग्लूकोज प्लस इसमें 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स थे, NADH था, और प्लस ADP था यहाँ पर। तो उससे हमें जो मिला है यहाँ पर, जो लास्ट में रिएक्शन में क्या मिले, हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिले, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, और हाइड्रोजन आयंस जो है इसके 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिले, और वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल्स मिले, प्लस ATP के मिले हमें 2 मॉलिक्यूल्स।
फाइनल प्रोडक्ट की हम बात करें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स, इसलिए क्योंकि 2 यहाँ पर ही हमें जो है आफ्टर जो 6th से 10th रिएक्शन हमने देखी थी वहाँ हमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिले, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हमारे क्या हो गए थे, यूटिलाइज हो गए थे इन द बिगिनिंग। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं हमें क्या क्या मिला। एटीपी के यूटिलाइज मॉलिक्यूल्स क्या थे, कितने थे, 2 मॉलिक्यूल्स जो थे वो यूटिलाइज हो गए थे। और हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिले थे, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हमें यहाँ पर मिले हैं जो रिलीज़ हुई थी एटीपी, 4 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH रिलीज़ हुए थे और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ही H2O रिलीज़ हुए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड रिलीज़ हुए। अब क्या होता है बेटा, आगे जब एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करें, ये जो पायरुविक एसिड है अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन के इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ये फॉल करती है तो ये क्या करेगी, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगी। और अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन जब इसमें होगा तो ये जो पायरुविक एसिड है ये कोएंजाइम ए के साथ में मिलकर क्या करेगी, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करेगी। यही एसिटाइल कोएंजाइम जो है आगे जाके जो हमारी क्रैब्स साइकिल है उस क्रैब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा और वहाँ पे जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पर हमारा जो है ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।